नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साइमा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी के सुपुत्र यानी राहुल गांधी अपने अजब गजब बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और अपने बयानों की वजह से उन्हें भयंकर बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है और अपने बयानों की कीमत उन्होंने अपनी संसद की सदस्यता गंवाकर भी चुकाई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जो हो जाए वो गलती है, लेकिन जो जानबूझकर बार बार किया जाए वो गलती नहीं, गुनाह होता है। और जिसे पूरी तरह से प्लान करके किया जाए उसकी तो सजा होनी चाहिए। अब जब लोकसभा चुनाव को काफी कम वक्त बचा है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो ऐसे में चुनाव से पहले ही राहुल गांधी की मुसीबतों में इजाफा हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज तो आने वाले हैं नहीं, इसलिए पहले ही उनको आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जमकर थू थू भी हो रही है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के लिए अब किस मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है और राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। इसी बीच में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने सार्वजनिक बयानों में ज्यादा सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए कहा है। असल में पिछले साल दिसंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने राहुल गांधी से कहा था कि वो स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए जारी हालिया परामर्श का सही तरीके से पालन करें। असल में 1 मार्च को जारी परामर्श में आयोग ने चेतावनी दी थी कि दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए सिर्फ नैतिक निंदा के बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले में नोटिस मिल चुके हैं, उन्हें बार बार आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर चुनाव आयोग ने पिछले साल ही राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को आयोग से इस टिप्पणियों के लिए राहुल को जारी किए गए नोटिस पर फैसला करने के लिए भी कहा था, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2023 में दिए गए एक भाषण के दौरान कांग्रेस नेता की तरफ से दिया गया बयान अरुचिकर यानी नॉट इन गुड टेस्ट था। सूत्रों ने बताया है कि अदालत के निर्देश को देखते हुए आयोग ने राहुल गांधी से भविष्य में उनसे सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधान रहने को कहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को उनको हिदायत दी गई है और चेतावनी भी दी गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे वो अब लोकसभा चुनाव में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद राहुल गांधी की जमकर सोशल मीडिया पर फजीहत हो रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों से जो खबर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि अदालत के आदेश और राहुल गांधी के जवाब के साथ ही जेब कतरा और पनौती जैसी टिप्पणियों से जुड़े मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने गांधी को भविष्य में ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी है। आयोग ने एक स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वो सभी दलों, स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों के लिए 1 मार्च को जारी परामर्श पर गंभीरता से ध्यान दें। आयोग ने 23 नवंबर को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान किए गए उनके भाषणों पर उनका रुख भी पूछा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने चुनावी भाषण के दौरान मोदी पर जेब कतरा संबंधी कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाते हैं, जबकि उद्योगपति गौतम अडानी उनकी जेबें काटते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जेब कतरे ऐसे ही काम करते हैं। दरअसल यहाँ पर जानना जरूरी है कि अदालत का आदेश एक याचिका के बाद आया है, जिसमें गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती के रूप में दर्शाने के बाद कुछ बाकी बयानों पर भी आपत्ति जताई गई थी। पनौती शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता है जो कथित तौर पर दुर्भाग्य लेकर पैदा होते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई इस एडवाइजरी के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि
पीएम के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, गृह मंत्री के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते? ये निष्पक्ष संस्था किसके इशारे पर चल रही है? हिम्मत दिखानी चाहिए और मोदी अमित शाह को भी नोटिस देना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए। खाली राहुल गांधी को नोटिस क्यों देते हैं? वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ईसी पक्षपात कर रही है। जब मोदी खुलकर कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे थे, जब मोदी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो क्या कर रहा था ईसी? चुनाव आयोग बीजेपी के बयानों पर चुप रहता है। वहीं जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या मनमोहन सिंह नहीं जाते थे घाटी में? ये मोदी इवेंट मैनेजर है, हर चीज को इवेंट बना देता है। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि धमकी देकर लोगों को वहां लाया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को श्रीनगर लाया जा रहा है। हमारे तो सवाल है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, चुनाव कब होंगे वहां? यानी राहुल गांधी को हिदायत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। लगातार कांग्रेस नेता इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं और अपनी हाल ही में उन्हें जोरदार झटका भी मिला था। कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है और अपने कर्मों की वजह से ही कई सालों तक सत्ता से दूर भी रहने वाली है। देश का माहौल बता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। वहीं देशवासी तो अभी से ही 2029 में भी बीजेपी के जीतने की बात कह रहे हैं। इन सबसे हताश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोल भी लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी चौकीदार चोर है, कभी सारे मोदी चोर हैं, तो कभी पीएम मोदी जन्म से ही ओबीसी नहीं है जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी करके राहुल गांधी खुद अपनी मुसीबत मोल ले रहे हैं। 7 मामलों में राहुल गांधी पहले से ही जमानत पर हैं और अभी हाल ही में उन्हें 8वें मामले में भी जमानत लेनी पड़ी है। राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर साल 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हत्यारा कहा था। इस मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में उनको पेश होना पड़ा और बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत मिली। इसके लिए उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी रोकनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 20 फरवरी 2024 को थोड़ी देर के लिए उस वक्त ब्रेक भी लग गया था, जब मानहानि के एक मामले में उन्हें सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना पड़ा। राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था और इस मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। साल 2018 के इस मामले में राहुल टेंशन में कोर्ट में पेश हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले। राहुल गांधी अपने बयानों से मुसीबत खुद ही मोल ले रहे हैं। जहां सुल्तानपुर कोर्ट में उन्हें जमानत मिली, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर एक नई मुसीबत में फंस गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जन्म से ओबीसी में नहीं होने की टिप्पणी की। इस पूरे मामले को लेकर जयपुर में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में एक परिवाद पेश किया गया और इस मामले की सुनवाई अदालत ने 23 फरवरी को की है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी को मंजूर भी कर लिया और 25-25 हजार रुपए के 2 जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश भी दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 2 मार्च को हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी बताया कि 20 फरवरी 2024 के सुबह को ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ी देर के बाद रुक गई, क्योंकि राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एक कोर्ट में पेश होना था। सोशल मीडिया पर रमेश ने यह भी बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ वक्त के बाद फिर से शुरू हो जाएगी और राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें हत्यारा कहा था। इस पर तत्कालीन बीजेपी उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में सम्मन भी भेजा था और अगर सबूतों के आधार पर फैसला किया जाएगा तो राहुल गांधी दोषी करार भी साबित हो सकते हैं और उसके बाद उन्हें 2 साल की सजा भी हो सकती है। राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ शिकायत तत्कालीन बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने दर्ज कराई। विजय मिश्रा ने एक एजेंसी से बातचीत में बताया है कि उस वक्त में बीजेपी का उपाध्यक्ष था जब ये पूरी घटना हुई। बेंगलुरु में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने
ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री को हत्या का अभियुक्त बताया था, यानी हत्यारा बोला था। इस बात को सुनकर उनका मन काफी ज्यादा आहत हुआ और उसके बाद उन्होंने वकील की मदद से मुकदमा किया। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया, जिस पर 5 साल बाद वो फैसला आया जिसका उन्हें इंतजार था। इससे पहले और उसके बाद भी राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो लगातार अपने बयानों की वजह से मुसीबत मोल लेते हुए भी साफ तौर पर देखे जाते हैं। वैसे अब क्या, लोकसभा चुनाव से पहले जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें हिदायत दे दी गई है तो राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज आएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।